नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, भूलका सागर विद्या भवन में आपका स्वागत है। मैं एकता कुकड़िया, मेरा विषय है हिंदी। आज हम सीखेंगे कक्षा 7वीं का इकाई 8 जिसका नाम है दोहाष्टक। इस इकाई में कबीर, रहीम और तुलसीदास तीनों के दोहे दिए गए हैं। अब हम तीनों का परिचय देखते हैं। पहला है कबीर। ये 15वीं शताब्दी के कवि हैं। ये बड़े मनमोजी संत थे। इन्होंने हिंदू और मुसलमानों की उनकी गलतियों के लिए फटकारा है और दोनों को हिल मिलकर रहने का उपदेश दिया है। दूसरा तुलसीदास। ये 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि हैं। इन्होंने रामचरितमानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। तीसरा रहीम। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खानखाना है। खानखाना यानी सरदारों के सरदार। ये बड़े उदार और अनुभवी थे। हिंदी में इन्होंने बहुत ही सुंदर दोहे लिखे हैं। चलिए विद्यार्थी मित्रों, अब हम दोहे देखते हैं। कबीर के दोहे देखते हैं। पहला है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इस दोहे में कबीर जी कहते हैं कि बड़ा होने से किसी का महत्व बड़ा नहीं हो जाता। खजूर का पेड़ भी बड़ा होता है, लेकिन उनसे बड़े होने से किसी को लाभ नहीं होता। उससे मुसाफिर को छाया नहीं मिलती और फल भी बहुत ऊंचाई पर लगते हैं। दूसरा है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाई। इस दोहे में कवि कबीर जी कहते हैं कि साधु यानी सज्जन पुरुष सूप जैसे स्वभाव वाला होना चाहिए। सूप अच्छे अनाज को अपने अंदर रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है। उसी तरह सज्जन पुरुष को तत्व की बातें ग्रहण करनी चाहिए और व्यर्थ की बातें छोड़ देनी चाहिए। तीसरा है, माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहियो लिपटाई, हाथ मले सिर घुने, लालच बुरी बलाई। इस दोहे में कबीर जी कहते हैं कि मक्खी गुड़ खाने के लिए गुड़ पर बैठती है और उसमें ही फंस जाती है। उसके पंख गुड़ में चिपक जाते हैं, फिर वह कितना भी पछताती और हाथ मलती रहती है, लेकिन उनसे छुटकारा नहीं मिलता। सचमुच लालच एक बहुत बुरी बला है। अब हम तुलसीदास के दोहे देखते हैं। पहला है, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिल मिल चाहिए नदी नाव संजोग। इस दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में तरह तरह के लोग रहते हैं। हमें सबके साथ हिल मिल कर रहना चाहिए, जैसे नदी और नाव संयोग से रहती है। दूसरा, तुलसी हाय गरीब की, कबहू न खाली जाए, मुए ढोर के चाम से लोहा भस्म हो जाए। इस दोहे में कबीर जी कहते हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं कि गरीब की हाय कभी निष्फल नहीं होती। मरे हुए जानवर के चमड़े से बनी धोकनी से लोहा भी राख हो जाता है, फिर गरीब तो जीवित व्यक्ति है, उसकी हाय कैसे निष्फल जा सकती है। विद्यार्थी मित्रों, अब हम रहीम जी के दोहे देखते हैं। रहीम का दोहा। पहला, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए,
टूटे फिर से ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि प्रेम के धागे को खींचकर तोड़ना नहीं चाहिए। यह धागा जो एक बार टूट जाता है तो वह फिर से नहीं जुड़ता, और अगर जुड़ भी जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। दूसरा, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पानी, कही रहीम परकाज हित, संपत्ति संचही सुजानी। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते, सरोवर अपना पानी कभी खुद नहीं पीते। इसी तरह सज्जन पुरुष भी दूसरों का भला करने के लिए ही अपनी संपत्ति का संग्रह करता है। आगे देखते हैं। रहीमन देखीन बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि बड़े लोगों को देखकर हमें कभी छोटे लोगों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार काम नहीं आती। विद्यार्थी मित्रों, अब हम इस दोहे को अनुवाद यानी गुजराती में सीखते हैं। कबीर जी के दोहे देखते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। आ दोहेમાં કબીરજી કહે છે કે મોટું હોવાથી કોઈનું મહત્ત્વ વધી જતું નથી। ખજૂરનું વૃક્ષ પણ ખૂબ જ મોટું હોય છે, પરંતુ તેનાથી મુસાફરને છાંયડો મળતો નથી અને તેના ફળ પણ ખૂબ જ ઊંચા લાગે છે। બીજું, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। आमा कबीरजी कहे छे के साधुनो स्वभाव हमेशा सूपड़ा जेवो होवो जोईए। सूपड़ू जेवी रीते सारा अनाजने राखी ले छे अने फोफाने उडाड़ी मूके छे, तेवी ज रीते सज्जन पुरुषे पण हमेशा तत्वनी वातो ग्रहण करवी जोईए अने नकामी वातोने छोड़ी देवी जोईए। त्रीजू, माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहियो लिपटाए, हाथ मले और सिर घूने, लालच बुरी बलाय। आमा कबीरजी कहे छे के माखी गोळ खावा माटे गोळ पर बेसे छे अने तेमां ज फसाई जाय छे। तेनी पाखो गोळ साथे ચોંટી જાય છે, પછી તે પછતાય છે, પરંતુ તેમાંથી છૂટી શકતી નથી। ખરેખર લાલચ એક મોટી આફત છે। तुलसीदास, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चाहिए नदी नाव संजोग। आ दोहामां तुलसीदासजी कहे छे के आ संसारमा अनेक प्रकारना लोको रहे छे। जेवी रीते नदी अने नाव बंने हળી મળીને एक साथे रहे छे, तेवी ज रीते આપણે પણ સૌની સાથે હળી મળીને રહેવું જોઈએ। બીજું, तुलसी हाय गरीब की कबहू न खाली जाए, मुए ढोर के चाम से लोहा भस्म हो जाए। आ दोहामां तुलसीदासजी कहे छे के गरीबनी हाय, हाय यानी निसासो, गरीबनो निसासो क्यारेय निष्फळ जतो नथी। मरेला जानवरना चामडाथी बनेली धमणथी लोखंड पण राख बनी जाय छे। रहीमना दोहा जोईए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तूटे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। आ दोहामां रहीमजी कहे छे के प्रेमना दोराने खेंचीने क्यारेय तोड़शो नहीं। एकवार तूटी गया पछी ते क्यारेय फरीथी जोड़ी शकातो नथी, अने जोड़ीए तो पण तेमां गांठ पड़ी जाय छे। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पानी, कही रहीम परकाज हित, संपत्ति संचही सुजानी।
આ દોહામાં રહીમજી કહે છે કે વૃક્ષ પોતાના ફળ ક્યારેય ખાતા નથી, સરોવર પોતાનું પાણી ક્યારેય પીતું નથી. એ જ રીતે સજ્જન પુરુષો બીજાના ભલા માટે પોતાની સંપત્તિનો સંગ્રહ કરતા હોય છે. રહીમન દેખી બડેન કો લઘુ ન દીજીએ ડારી, જहाँ કામ આવે સુઈ કहाँ કરે તલવારી. આ દોહામાં રહીમજી કહે છે કે મોટા લોકોને જોઈને નાના લોકોની આપણે ક્યારેય ઉપેક્ષા કરવી જોઈએ નહીં. જ્યાં સોય કામ લાગે છે ત્યાં તલવાર શું કામ કરી શકવાની હતી.